बरसात की वह शाम कुछ ज्यादा ही भारी थी। आसमान में बादल थे और धरती पर रमेश का मन। गांव के पुराने कच्चे घर के आंगन में वह चुपचाप बैठा था। सामने पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कभी उसकी माँ दिया जलाया करती थी। आज वहां सिर्फ यादें थीं। रमेश कभी बहुत हंसने वाला लड़का था। लोग कहते थे इस लड़के की हंसी में भी दुआ है। लेकिन वक्त ने दुआ से ज्यादा सजा दी। पिता बचपन में ही चल बसे, माँ ने मजदूरी करके पढ़ाया, बड़ा किया। रमेश ने भी कसम खाई थी कि माँ को कभी रोने नहीं देगा। शहर गया, नौकरी ढूंढी, कई दरवाजे खटखटाए। हर जगह एक ही जवाब मिला, अभी नहीं, बाद में आना। बाद में कभी आया ही नहीं। पैसे खत्म हुए, दोस्त छूट गए और आत्मसम्मान रोज थोड़ा थोड़ा मरने लगा। जब वह गांव लौटा, माँ बीमार थी। आंखों में वही प्यार, लेकिन शरीर थका हुआ। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। माँ मुस्कुराई, पर माँ का दिल जानता था कि बेटा झूठ बोल रहा है। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रमेश ने खेत गिरवी रख दिया, फिर भी दवाइयाँ अधूरी रहीं। एक रात माँ ने उसका हाथ पकड़ा और बहुत धीमे से बोली, बेटा, अगर मैं न रहूं तो खुद को मत तोड़ना। तू मेरा सबसे बड़ा सपना है। उस रात रमेश सो नहीं पाया। सुबह हुई तो माँ नहीं थी। घर में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों को चीर देता है। माँ के जाने के बाद रमेश पूरी तरह अकेला हो गया। वही घर, वही आंगन, वही पीपल का पेड़, लेकिन अब सब सूना था। गांव वाले दिलासा देने आए, पर दिलासा पेट नहीं भरता और न ही टूटे इंसान को जोड़ पाता है। कई महीने बीते, रमेश ने मेहनत छोड़ी नहीं, लेकिन किस्मत जैसे रूठ चुकी थी। एक दिन उसने माँ की पुरानी संदूकची खोली। अंदर एक चिट्ठी थी जो माँ ने अपने कांपते हाथों से लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरे बेटे, अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं तेरे पास नहीं हूँ। लेकिन याद रखना, हार मानना पाप नहीं है, कोशिश छोड़ देना पाप है। तू रो सकता है, टूट सकता है, लेकिन रुकना मत। जिस दिन तू फिर से खड़ा होगा, उसी दिन मेरी आत्मा मुस्कुराएगी। रमेश की आंखों से आंसू गिरते रहे। वह पहली बार दिल खोलकर रोया। उस दिन उसे समझ आया कि माँ ने उसे सिर्फ जन्म नहीं दिया था, हिम्मत भी दी थी। अगले दिन वह फिर शहर गया। इस बार आंखों में डर नहीं, माँ की चिट्ठी थी। छोटी सी नौकरी मिली, तनख्वाह कम थी, लेकिन इज्जत से भरी हुई। उसने मेहनत की, खुद को बदला, सीखा। सालों बाद वही रमेश जब गांव लौटा तो हाथ में मिठाई थी और आंखों में सुकून। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाया और कहा, माँ, मैं रुक नहीं पाया। बरसात फिर हुई, लेकिन इस बार रमेश का मन हल्का था। कुछ कहानियां दर्द से शुरू होती हैं, पर खत्म